Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RIMC. स्टूडेंट्स, ये अपने रीजनिंग की क्लास है और अपना लास्ट क्लास से टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा ज्ञान परीक्षण, कि इसमें हम दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने पहले क्लास में पढ़ लिया था कि दिशा क्या होती है, दिशा क्या होती है और विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, ये सब पढ़ लिया था। दिशा क्या होती है? किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थिति को ये अपन क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। ठीक है, कोई एक वस्तु कहीं पे पड़ी है और दूसरी उसके पास पड़ी है, तो उस वस्तु के सापेक्ष दूसरी की जो स्थिति है उसको ही अपन क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने मुख्य दिशाओं के बारे में पढ़ा था। तो मुख्य दिशाएं अपने चार थी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब आज अपन पढ़ेंगे जो अन्य दिशाएं हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का अन्य दिशाएं या कार्डिनल डायरेक्शंस, अन्य दिशाएं। तो अन्य दिशाएं कौन सी दिशाएं होती हैं? अन्य दिशाएं वो दिशाएं होती हैं जो दो मुख्य दिशाओं से मिलकर बनती हैं। मतलब दो मुख्य दिशाएं हैं, उनके बीच में जो दिशा होती है उसको अपन क्या कहते हैं? अन्य दिशा कहते हैं। देखिए, पहले आप मुख्य दिशाएं मैंने आपको बताई थी। जो ऊपर है उसको अपन क्या मानेंगे? उत्तर या नॉर्थ। ठीक है, नीचे है जो इसके विपरीत दिशा है उसको अपन मानेंगे दक्षिण। ठीक है, और इन दोनों के राइट साइड में है दाएं जो दिशा है उसको अपन क्या मानते हैं? पूरब। और जो इनके लेफ्ट साइड में है उसको अपन क्या मानते हैं? पश्चिम। ठीक है, तो मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हो गई? देखिए आप, मुख्य दिशाएं या मेन डायरेक्शंस। मुख्य दिशाएं हो गई आपकी उत्तर, दक्षिण, दक्षिण, फिर हो गई पूर्व और एक हो गई आपकी पश्चिम। ये हो गई मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया था। फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि जो मुख्य दिशाएं हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री। दो मुख्य दिशाओं के बीच में, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में 90 डिग्री का हो गया, उत्तर और पश्चिम के बीच में भी 90 डिग्री का हो गया, पश्चिम और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का, और पूर्व और दक्षिण के बीच में भी 90 डिग्री का। तो जो दो मुख्य दिशाएं होती हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अब हम पढ़ेंगे अन्य दिशाओं के बारे में। तो अन्य दिशाएं कौन सी दिशा होती हैं? जो दो मुख्य दिशाओं से मिलकर बनती हैं, यानी कि जो दो मुख्य दिशाओं के बीच में जो दिशा होती है उसको अपन अन्य दिशा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो अपन उसको कहेंगे उत्तर में, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो अपन उसको क्या कहेंगे? पूर्व में। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे खड़ा है तो अपन उसको क्या कहेंगे? वो ना तो उत्तर में है ना पूर्व में है, तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व।
तो अन्य दिशा बनेगी उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी बनेगी? उत्तर पूर्व। तो दो दिशाएं हो गई, उत्तर में खड़ा है व्यक्ति तो वो उत्तर दिशा में, पूर्व में खड़ा है तो पूर्व दिशा में, लेकिन इन दोनों के बीच में खड़ा है तो कौन सी हो गई? उत्तर और पूर्व। तो ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। ठीक है। ऐसे ही देखिए, कोई व्यक्ति पूर्व में खड़ा है तो उसकी दिशा पूर्व है, दक्षिण में खड़ा है तो दक्षिण है, लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे खड़ा है तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो ये आपकी क्या है? अन्य दिशाएं हैं। मुख्य दिशाएं तो ये चार हो गई, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, लेकिन अन्य दिशाएं कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी होती हैं आपकी? जो दो मेन डायरेक्शंस हैं, जो दो मुख्य दिशाएं हैं, उनके बीच में जो दिशा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अन्य दिशा बोलते हैं। तो पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। फिर देखिए, दक्षिण और पश्चिम के बीच में यहाँ पे कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। तो चार ही तो आपकी मेन डायरेक्शंस हैं, मुख्य दिशाएं हैं। कौन सी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और चार ही आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हो गई, अन्य दिशाएं हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, एक हो गई नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, एक हो गई साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, एक हो गई साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो देखिए, इनको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है तो इसको शॉर्ट में आप वैसे भी लिख सकते हो, जैसे उत्तर पूर्व। ठीक है। दूसरी है कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। दूसरी है दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व। तीसरी आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम। और चौथी है आपकी दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट। तो ये चार तो आपकी मुख्य दिशाएं हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और चार ही अन्य दिशाएं हो गई, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। तो अन्य दिशाएं आपकी हो गई उत्तर पूर्व, शॉर्ट में लिख लेना इनको, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है। समझ गए आप लोग? अब अपन पढ़ेंगे परछाई का नियम, कंसेप्ट ऑफ शैडो। परछाई का नियम का मतलब क्या है कि सूर्य है, जब उदय होता है उसकी अलग अलग पोजीशंस रहती हैं, अलग अलग। पहले सूर्य उदय होता है, फिर दोपहर में 12 बजे अपने हेड के जस्ट ऊपर होता है, अपने सिर के ऊपर होता है, फिर शाम के समय क्या है? सूर्य अस्त होता है। तो जो तीनों अलग अलग पोजीशंस हैं सूर्य की, उसमें क्या है? जो कोई भी वस्तु है या व्यक्ति है उसकी परछाई भी क्या है? अलग अलग ही बनती है। ठीक है। पहला है आपका क्या है? सूर्योदय के समय परछाई। ठीक है। सूर्योदय के समय क्या होता है कि सूर्य उदय आपका किधर होता है? ईस्ट में, पूरब में। और परछाई है जो कोई भी व्यक्ति है उसकी पड़ती है, वो पड़ती है वेस्ट में, पश्चिम में। ठीक है। सूर्य उदय होता है ईस्ट में, पूर्व में, और जो व्यक्ति है उसकी परछाई पड़ती है वो आपकी किधर पड़ती है? वेस्ट में, पश्चिम में। जैसे देखिए, मैंने आपको डायरेक्शंस बताई थी। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस लिखनी है, दिशाएं लिखनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो सूर्य है, ये मान लो यहाँ पे क्या है आपका? सूर्य किधर उदय होगा?
ईस्ट में या पूर्व में ही होगा, तो यही है आपकी। तो ये हो रहा है आपका सूर्य उदय, सूर्योदय। दिशा कौन सी हो गई आपकी? पूर्व में होता है, तो ये हो गई पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, तो दिशा हो गई आपकी पूर्व। ठीक है। अब कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, इसके सूर्योदय के समय व्यक्ति खड़ा है। अब वो व्यक्ति है, उसकी जो परछाई है वो किधर पड़े गिरेगी सूर्योदय के समय? वेस्ट में, पश्चिम में। तो उसकी परछाई है वो इधर बनेगी। तो ये तो हो गया कोई भी व्यक्ति, और व्यक्ति की जो ये क्या बन रही है? परछाई या छाया, शैडो। वो परछाई किधर बनेगी आपकी? पश्चिम में, पश्चिम में बनेगी। ठीक है। तो पहला है आपका सूर्योदय के समय, परछाई का नियम है वो सूर्योदय के समय। तो सूर्य आपका उदय होता है पूर्व में, ठीक है, और सूर्य पूर्व में उदय होता है, और उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी परछाई है वो व्यक्ति के किधर गिरेगी? पश्चिम में। ठीक है। तो क्या है? एकदम विपरीत होगा। अगर सूर्य उदय होता है पूर्व में, और सूर्योदय के समय अगर कोई व्यक्ति और वस्तु है और उनकी परछाई बन रही है, तो वो परछाई किधर गिरेगी? उनके पश्चिम में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सूर्य उदय होता है पूर्व में, और सूर्योदय के समय परछाई गिरती है पश्चिम में। ठीक है। दूसरा है आपका सूर्यास्त के समय, सनसेट के टाइम पे। सूर्यास्त के समय जो आपकी परछाई है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सूर्य जो है आपका अस्त किधर होता है? वेस्ट में, पश्चिम में। और सूर्यास्त के समय कोई भी व्यक्ति या वस्तु है उसकी परछाई किधर बनती है? पूर्व में। पहले अपने दिशाएं बना लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है। अब सूर्य उदय तो पूर्व में हो रहा था, लेकिन अस्त किधर होगा? पश्चिम में। तो इस डायरेक्शन में होगा। ये मान लो आपका क्या है? सूर्य है, और ये समय कौन सा है आपका? सूर्यास्त का है। सूर्यास्त आपका होता है पश्चिम में, और परछाई आपकी है जो ये कोई सूर्यास्त का समय है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे आपका खड़ा है सूर्यास्त के समय। अब ये मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसकी जो परछाई है वो बनेगी व्यक्ति के किधर बनेगी? पूर्व में। तो ये मान लो क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। ठीक है। और ये व्यक्ति की क्या हो गई? परछाई हो गई। परछाई या छाया। और कौन सी दिशा में होगी? पूर्व में होगी। तो ये है सूर्यास्त के समय परछाई का नियम। तो सूर्यास्त के समय क्या होता है आपके? सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में होता है। और सूर्यास्त पश्चिम में होता है, उस समय कोई व्यक्ति या वस्तु सामने है उसके सूर्य के, तो उसकी परछाई किधर गिरती है? पूर्व में गिरती है। मतलब क्या है? उल्टा है। सूर्य उदय पूर्व में होता है, तो उस समय परछाई किधर बनती है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की? पश्चिम में। और सूर्य अस्त पश्चिम में होता है, तो परछाई किधर बनेगी? पूर्व में बनेगी। तो एक दूसरे के क्या हैं? ये एकदम विपरीत है। आप लोगों को समझ आ गए होंगे। एक अपना थर्ड था कि दोपहर के 12 बजे परछाई की क्या स्थिति होती है। तो दोपहर के 12 बजे सूर्य अपने सिर के एकदम क्या होता है? ऊपर होता है। तो ना तो परछाई अपनी ईस्ट में, पूर्व में जाती है, ना वेस्ट में, पश्चिम में जाती है। परछाई क्या होती है? अपने पैरों में ही गिरती है। मतलब परछाई बनती ही नहीं है, एकदम छोटी सी परछाई बनती है,
वो भी क्या है, ना तो पूर्व में बनेगी ना पश्चिम में, जस्ट अपने नीचे ही बनती है। तो ये हो गया परछाई का नियम, आप लोग समझ गए होंगे, इजी है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।